दोबारा देखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। खबरदार जब मुझे हाथ लगाया। क्या सूरत हाल है? सब ठीक चल रहा है ना? जी सब ठीक है आगा। अच्छा अच्छा है। क्या मेरे लिए कुछ पीने के लिए ला दोगे? मेरा ब्लड प्रेशर कुछ ऊपर नीचे हो गया है। तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे क्या? जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। बारान आगा ने सख्ती से कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए यहां से हिलना मत। लड़के, तुम होते कौन हो मेरे हुक्म पर एतराज करने वाले? मैं बारान का चचा हूं, जो मैं कहूंगा वही करोगे। अगर मैं कह रहा हूं जाओ तो जाओ, मैं यही हूं, चलो। आखिर बाबा यहां क्यों घूम रहे हैं? बाबा! एक तो इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, नालायक कहीं का। क्या हुआ? आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या करूंगा? बारान को मारने वाला आदमी कहीं भाग ना जाए, इसलिए निगरानी करने आया हूं मैं। देख रहा हूं कि सब ठीक है या नहीं। और ये बात मुझे क्यों नहीं पता कि वो आदमी यहां कैद है? चलो, अब तो पता चल गया ना, खुश हो जाओ। क्या हुआ? तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? था नहीं, अभी हुआ है। क्या मैं काराबे नहीं हूं? बारान को गोली मारने वाला यहां कैद है, ये बात मुझे अभी मालूम हो रही है अपने बाबा से। मतलब मुझ पर एतबार नहीं है। हसन को ये बात कहां से पता चली? बात बेएतबारी की नहीं है बेटा, बस मौका नहीं मिला। वरना अगर एतबार ना होता तो क्या मैं तुम्हें साथ ले जाता जब सबिया के बारे में तहकीक करने काफी जा रहा था? तुम बिल्कुल काराबे हो बेटे। जिस तरह बाकियों को पता होता है तुम्हें भी हर बात का पता होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो बेटा। ये किताब रख लो, पढ़ लेना, लिख लेना, वक्त गुजर जाएगा। इंसान
अपने महबूब का नाम भूल जाए तो उसका आखिरी दिन होता है। मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। तुम्हारे लिए मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी बारान। सबिहा जो डब्बा लाई थी ये किताब उसी में तो थी। ये क्यों इसमें इतनी गुम हो गई है? ये किताब मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थी। क्या पढ़ रही हो? कुछ पूछा है तुमसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक हो ना तुम? ठीक हूं मैं गार्डन में जा रही हूँ। तो ये किताब तुम्हारे लिए बहुत अहम है। वो हेयर क्लिप और ये किताब। कुछ तो छुपा रही हो दिलान, लेकिन पता चल जाएगा। फरात कैसे समझोगे तुम? उस वक्त बीच में ना था, तुम इस आदमी तक पहुंच ही गया था। लेकिन मैं ये काम करके दिखाऊंगा। इसी काम से सबिया साहिबा के दिल में जगह बनाऊंगा। मुझे ये करना होगा। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि हमने उस आदमी को यहाँ रखा हुआ है? मैं भी तो इस हवेली में रहता हूं ना भाई। चाहे तुम मुझे बताओ या ना बताओ, इतना बड़ा संगीन मसला और मुझे पता नहीं होगा, सोता नहीं रहता मैं। मेरे भाई पे गोली चलाने वाला आदमी यहीं मौजूद है और कुछ नहीं कर रहा कोई भी। आइए भाभी। तुम
तुम परेशान लग रहे हो जेहान, कुछ हुआ है क्या? परेशानी की बात तो है ना भाभी। जिसे हमने पकड़ रखा है उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। यही मौजूद है, मेरे जहन से वो दिन नहीं निकल रहा। मेरा गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप तो समझ सकती है ना भाभी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ जेहान। खासतौर पर जब किसी अपने को नुकसान हो तो ज्यादा दुख होता है, और अगर नुकसान देने वाला करीब ही हो तो लगता है जैसे कोई बार बार जख्म पर नमक छिड़क रहा हो। आप ठीक कह रही हैं। वो आदमी हमारे पास ही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तुम्हें अपने भाई पर यकीन रखना होगा। वो बगैर सोचे समझे कोई भी कदम उठाने वाला इंसान नहीं है। अगर इंसान गुस्से में कोई कदम उठाए तो उसके अंदर का गुस्सा आग बनकर सबको जला देता है, और उस आग में सिर्फ दुश्मन नहीं, इंसान खुद भी जलता है। क्योंकि गुस्से की आग आंधी की तरह होती है, वो अपना हदफ भूल जाती है और हर तरफ फैल जाती है। तुम्हारा भाई सब जानता है जेहान, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं कर रहा। सही वक्त आने पर कदम उठा लेगा। भरोसा रखो अपने भाई पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने हमेशा किया है। अपने आप को गुस्से के हवाले मत करो, वरना नुकसान उठाओगे। जेहान को गन क्यों दी तुमने? देखा था ना हमारे घर पर कैसे हमला हुआ था। हम में से कोई महफूज नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए दिया था, ताकि हर कोई अपनी हिफाजत करे। ऐसे किसी की भी हिफाजत नहीं हो सकती, तुम ये बात जानते हो। शादी के दिन तुम्हारे वालिद और मैं जख्मी हो गए थे, और तुम उस वक्त। जेहान जैसे बच्चे के हाथ में गन देना महफूज हो ही नहीं सकता। मेरे बाबा ने एक बार ये गलती की थी, और उसकी कीमत उन्होंने कितने साल तक चुकाई। तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। ये मेरा घर है, मेरे उसूल हैं यहाँ। अपनी फैमिली की हिफाजत कैसे करनी है, ये मेरा मसला है। ये मत करो बारान। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने सही किया तो तुम गलत हो। वो अभी बच्चा है, गुस्से में कोई भी कदम उठा सकता है, तुम ये बात जानते हो। मेरे बाबा से सीखो। वो तो एक चूंटी भी नहीं मार सकते थे, और फिर क्या हुआ? बदतमीज! तुम अपने बाप को एक काराबे से कैसे तशबीह दे सकती हो? तुम दादी जान, चले आए, हम बात करते हैं। बारान, मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम अपने घर वालों को महफूज रखना चाहते हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सबके हाथ में गन दे देना, ये किसी भी तरह अक्लमंदी नहीं हो सकती। इस हवेली में जो फैसले होते हैं उससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं। तुम वो हक खो चुकी हो। मैं अपने फैमिली मेंबर्स और मुलाजमीन की हिफाजत कर रहा हूं। मैं नहीं चाहती मेरी हिफाजत ऐसे हो, इतने हथियारों के साए में। तुम्हें बचाने की कौन कोशिश कर रहा है?
देखिए दादी जान, लाखों में एक ड्रेस चुना है मैंने। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। आप बताइए कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। सब कुछ काराबे खानदान के शाया निशान हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दादी जान। काश ये सामान उठाने में मेरी कोई मदद करता तो अच्छा होता। गुल! जी बेगम साहिबा। बेटी, दारिया की मदद करो, इन चीजों को तरतीब से रख दो। ये खराब ना हो जाए इसलिए पहले इसे हैंग कर दो। कैसा लगा? पसंद आया मेरा वेडिंग ड्रेस? बहुत खूबसूरत है। अल्लाह हर किसी को ऐसा साथी अता करे जो उसे दिल से चाहे। और कोई काम है बेगम साहिबा? नहीं बेटा, आप जा सकती हो। कमरे के सामने से गुजरते हुए तुम्हारी आवाज सुनी। दारिया जो कर रही है मैं सब समझ रही हूँ। वो तुम्हें तकलीफ देना चाहती है। उसे ऐसा मत करने दो गुल। उसकी कामयाबी इसी में है कि तुम बैठकर अपने आंसू बहाती रहो। तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम फराज से, मैं बारान से। चाहकर भी दिल की बात कह ही नहीं पाते। अगर हम हाथ बढ़ाएं तो वो बहुत करीब हैं, लेकिन कुछ रुकावटें हमें रोक देती हैं। हमेशा अच्छे लोग ही क्यों तकलीफ उठाते हैं भाभी? क्या सच्चा इश्क बुराई को शिकस्त देने के लिए काफी नहीं होता? होता है गुल। सच्चा इश्क हर बुराई से और हर बुरे इंसान से ताकतवर होता है। लेकिन जालिम नहीं होता। और यही वजह है कि उसे जीतने में वक्त लगता है, क्योंकि वो झूठ, फरेब या दूसरों की बर्बादी के जरिए जंग नहीं लड़ता। ये इश्क कुछ सादा सा होता है शायद, हमारी तरह। हाँ शायद। लेकिन हमारी तरह जिद्दी भी है। मुझे यकीन है कि आखिर में वही जीतेगा। ना भी जीत सका तो पछतावा नहीं, क्योंकि इश्क का मकसद जीतना थोड़ी है। इश्क का वाहिद मकसद, इश्क का मकसद महबूब की खुशी है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है ये। आज ही मैंने आजाद साहिबा से बहुत सख्त बातें सुनी। एक तरफ मेरी मोहब्बत है और दूसरी तरफ मजबूरी। लेकिन सब्र कर रही हूं मैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी जितनी मजबूत हूँ।